हर किसी को ये बताया जाता है गांव में कि जितना भी पढ़ लो बेटा, लेकिन आपको खेती करना पड़ेगा। आप नमस्ते दोस्तों, मैं मुन्ना राज ब्रदर आप सबों का दिल से स्वागत करता हूं। आप सबों को आज मैं अपने जीवन के रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़ों को बताना चाहता हूं जो गांव से बिलोंग करता है उसके साथ क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बने रहिए, और यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, गांव का जीवन एक बहुत ही कठिन और रहस्यमय जीवन रहता है। ना गांव में मिडिल क्लास लोग रहते हैं, ना लो क्लास लोग, ना ही फर्स्ट क्लास लोग रहते हैं। वहाँ पर रहते हैं तो बस मिडिल और लो के बीच, जिसका कोई ना वो मिडिल में गिना जाता है ना लो में, क्योंकि वो अपना पेट को पोषने के लिए कहीं ना कहीं से उपाय करके अपना रात बिता ही लेगा। लेकिन जैसे ही सुबह होगा फिर से वो सोचने लगेगा, अपने सोच में, अपने ख्यालों में खोए रहेगा कि मैं अपने बनाऊँ क्या नहीं खिलाऊँ। वैसे ही दोस्तों, आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरा परिवार बहुत ही ऐसे गरीब, क्या बताएं, बहुत ही आर्थिक स्थिति इतना ख़राब था कि हमको अपना पढ़ाई 2 साल के लिए छोड़ना पड़ा। क्योंकि हर किसी को ये बताया जाता है गांव में कि जितना भी पढ़ लो बेटा, लेकिन आपको खेती करना पड़ेगा, आपको किसान ही करना पड़ेगा। लेकिन इसी में विलेज का यानी कि ग्रामीण जीवन इसी में उलझा हुआ है। अभी तक बहुत ही कम लोग हुए हैं जो इस से अपने आप को सुलझ करके आगे बढ़ा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी एक अच्छा व्यक्ति बनूं, ताकि मैं अपने गांव घर की स्थिति को सुधार सकूं। लेकिन एक जन की कोशिश एक ही जन करते हैं, लेकिन एक जन कोशिश करता है, अगर उसको हम लोग सब मिल के उसका सपोर्ट करें तो ये ज़रूर हो सकता है। तो गाइस, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं अपना काम को बखूबी निभाऊँ। लड़का सब क्या करता है, जब वो छोटा रहता है तब से वो अपने आप को इतना ताकतवर समझने लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, और वह सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। वो स्कूल जाने के लिए रोता है। जब स्कूल जाता है तो उसका पढ़ाई लगभग सरकारी स्कूल में पढ़ाई उतना हैवी नहीं है, इसलिए वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करने का जिद करता है। जब जिद करता है तो मम्मी पापा किसी तरह उसको 1-2 साल के लिए इंतज़ाम कर देता है। लेकिन फिर जब उसका 5-6 हो गया, यानी कि उसका प्रमोट यानी कि हाई स्कूल में उसका एडमिशन कराना है, तो उस समय मम्मी पापा भी सोचने लगते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। तो उसी समय अपना बच्चा को बोलता है, बेटा तुम सरकारी स्कूल में चले जाओ, वहाँ खाना पीना साथ में स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो मजबूरन लड़का को भी हाँ मिलाना होता है, और वह चला जाता है, क्योंकि ज़्यादा जिद नहीं करता है, क्योंकि वो अपना घर की आर्थिक स्थिति को देख रहा है कि कैसा है कैसा नहीं। तब से लड़का के जीवन में आता है कि मैं अपना घर की आर्थिक स्थिति को कैसे बदलूं। वो जोश में आता है, यानी कि वो बोलता है कि मैं पढ़ लिख के एक नौकरी हासिल करूं, पढ़ लिख के एक ऑफिसर बनूं, जिससे मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकूं। लेकिन जब वो 9 पास करता है, 10th का एग्ज़ाम देता है, फिर इंटर में आता है, इंटर फर्स्ट ईयर यानी कि 11th में आता है, तो 11th में कोई पढ़ाई नहीं होता है, वैसे ही प्रमोट हो जाता है। तो वो सोचता है आगे तो पढ़ाई का कुछ महत्व ही नहीं, जब तक स्कूल जाते हैं तब तक पढ़ाई का महत्व सबको पता रहता है। जब 11th में आते हैं तो ये सोचते हैं कि अभी तो ये कंपटीशन का ज़माना है, मेरे मम्मी पापा अगर हम किसी भी हालत में एग्ज़ाम को लिख के निकाल लें, यानी कि एग्ज़ाम को कंप्लीट कर दें, तो जब मैं अपना ज्वाइनिंग करूँगा तो उस समय हमको कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास हमको पैसा लगेगा। उतना मम्मी पापा तो दे नहीं पाएंगे। यही सोच के लड़का क्या करता है, लड़का जाता है कहीं बाहर रहने लगता है, काम करता है, थोड़ा बहुत पैसा मम्मी पापा को भी देने लगता है। तो मम्मी पापा उसमें खुश हो जाता है कि मेरा बेटा भी कमा रहा है।
लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि मेरा बेटा कैसे कमा रहा है, पढ़ाई उसका कैसे चल रहा है। जब मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसा है, तो आसानी से बोल देते हैं कि हाँ मेरा पढ़ाई ठीक है। जब उसका इंटर हो जाता है तो वह जैसे तैसे इंटरव्यू पास कर लेता है, क्योंकि उसके पास उतना दिमाग रहता है कि एग्ज़ाम होने से पहले 1 महीना पहले एक गेस्ट पेपर ले लेता है, बस एग्ज़ाम लिख के पार कर देता है। फिर वो अपना काम में लग जाता है, लेकिन वो पैसा अधिक से अधिक 30,000 40,000 तक जुगाड़ कर लेता है। फिर अपना शौक आ जाता है कि मैं एक बाइक लूँ। लेकिन जैसे उसका जब ग्रेजुएट का टाइम आता है, उसी समय लड़का का हौसला और बुलंद दोनों वहीं पर ख़त्म हो जाता है और वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है। यानी कि एक निर्णय लेता है कि मैं भी कहीं बाहर मजदूरी करने के लिए जाऊंगा और वहाँ 1 साल 2 साल रहूँगा, तब तक मैं बहुत सारा पैसा कमा के आऊँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और यहीं से उसका जो आर्थिक स्थिति इतना गिर जाता है कि बाद में उसको भी किसान बनकर उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको ये मेरा कुछ बातें अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।